मसीह यीशु के अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती। मेरे बहनों और भाइयों, पास्टर साइमन जोसेफ एक दफ़ा फिर आपके सामने जो है वो एक खूबसूरत टॉपिक के साथ जो है वो मौजूद है। हम मसीही हैं और बतौर मसीही मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी बरकत जो है वो जो दुनिया यूज़ कर रही है, अगर वो बरकत हमारे पास नहीं है तो इसके लिए जो है वो खुदा के कलाम के अंदर कोई जो है वो कमी नहीं है। अगर कमी आती है तो इंसान के अंदर कमी आती है। तो मैं यही स्टडी कर रहा था कि खुदावंद का जो कलाम है ये हर एक चीज़ जो है वो मुहैया करता है। आज जो मेरा मजमून है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम की अहमियत, खुदा का कलाम किस तरह हमारी जो है वो रहनुमाई कर सकता है, और खुदा का कलाम किस तरह इस ज़मीन पर हमें एक शादमान और खुशहाल और गवाही भरी ज़िंदगी जो है वो गुजारने का जो है वो किस तरह जो है वो फजल अता करता है। एक हवाला निकालिए और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील है, उसका पहला बाब है और उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ पर जो हमारा बुनियादी जो हमारी वर्स है मसीहत की, कि जो इब्तिदा में जो है वो खुदा की रूह पानी की सतह पर जो है वो जुम्बश करती थी, और खुदा के रूह ने जब कलमे का इस्तेमाल किया तो फिर उस कलमे के सबब से जो है वो पूरी दुनिया जो है वो वजूद में आई। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक एक बड़ी खूबसूरत गवाही जो है बताना चाहता हूँ। एक एक नौजवान था और वो गैर मज़हब से जो है वो मसीहत के अंदर जो है वो दाखिल हुआ। उसने मसीहत को, यीशु मसीह को कबूल किया, और जो है वो इस बात का जो है वो उसके वालिदैन को भी बुरा लगा, और उसके जो है वो मोहल्ले वाले थे उनको भी बुरा लगा, और उन्होंने जो है वो बहुत समझाया। हर वक्त वो यही कहता रहता था कि यीशु जो है वो मेरा खुदा है, यीशु मेरा बादशाह है, इसके अलावा मैं किसी और मज़हब को जो है वो नहीं मानता। ये वो सारी बातें थी जो उसके अंदर से जो है वो निकलती थी। तो आखिर में लोगों ने उसको समझाना शुरू किया। उसकी फैमिली जो है वो काफ़ी रिच फैमिली थी, और उस फैमिली ने भी इसको सब काफ़ी समझाया कि तू जो ये यीशु का हर वक्त प्रचार करता है तो छोड़ यीशु की जान, अपने मज़हब में, अपने मज़हब के अंदर जो है वो बहुत बरक़ात है। जो है वो उस नौजवान को जितना समझाया जाता वो उतना ही मसीह यीशु का ज़्यादा जो है वो उसको प्रीच करता। तो उस नौजवान को आखिर उन्होंने एक दिन फैसला किया, उस मोहल्ले ने, उस घर वालों ने, कि ऐसा करते हैं कि हम इसको जो है वो मारते हैं, और जब मारेंगे तो ये डर जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक दिन उसको पकड़ा, एक कमरे में जो है वो ले गए, और उसको मोहल्ले वालों ने और घर वालों ने, सारों ने मिलकर जो है उसको मारा पीटा और उसको काफ़ी ज़ख्मी कर दिया। और जब काफ़ी ज़ख्मी हो गया तो जो है वो उसकी जो है वो उसकी टेस्ट की जो रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया था कि इसके जिस्म की जो है वो 30-40 हड्डियाँ जो है वो टूटी हैं। जो है वो उन्होंने कहा कि अब बता कि अब तू इनकार कर यीशु से। उसने कहा, फिर उसने यही जवाब दिया। उसने कहा कि चाहे मेरी जान भी ले लो, मेरा खुदा यीशु मसीह नासरी ही है। यानी कि उसके अंदर जो है वो खुदा का कलाम था। जो है वो इतनी जो है वो गम की हालत में, ज़ख्मी हालत में वो अपने घर से निकला, और उसके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो चीज़ थी खुदा का ज़िंदा कलाम। वो खुदा के कलाम को उसने पकड़ा, और पकड़ कर जो है वो चलता जा रहा है। जाते जाते जंगल में जो है वो एक दरख्त के नीचे जब वो बैठा है, तो वहाँ पर जो है वो उसने अपने सीने से जो है वो बाइबल को लगाया हुआ है, और आसमान की तरफ देख कर कहने लगा कि खुदावंद यीशु मसीह, जिस वक्त तक तू मेरे साथ नहीं था तो पूरी दुनिया मेरे साथ थी, दुनिया की हर आसाइश मेरे पास थी, लेकिन जब से मैंने तुझे कबूल किया है मेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। तो इस चीज़ को जो है वो जब खुदा ने उसकी इस बात को सुना तो खुदा ने उसको एक बात जो है वो उससे कही। उसने कहा कि बेटा, याद करके आज से हज़ारों साल पहले जब इस ज़मीन पर कुछ भी नहीं था ना था, मेरे पास भी सिर्फ ये कलाम ही था, जिस कलाम के सबब से जो है वो मैंने जो है वो इस कायनात को जो है वो खलक किया, तख्लीक किया। तो जिस तरह मैंने इस कलाम का इस्तेमाल किया, अपने मुंह से कलमे को अदा किया, और इसी तरह तू भी इस कलाम का यूज़ कर, इस्तेमाल कर। ये जो तेरे मुखालिफ हैं ये तेरे जो है वो साथ हो जाएंगे, और तू एक बहुत बड़ी गवाही लेकर इस ज़मीन पर जो है वो खिदमत करेगा। उस नौजवान ने जो है वो इस बात को, खुदा की बात को जो है वो सुना और दिल में लिया, और इस पर जो है वो दुआ और रोज़ों में ठहर गया और दुआ करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा। और एक दिन ऐसा आया
कि खुदावंद ने जो है वो उसको जो है वो सरफराज किया, और खुदावंद ने जब उसको सरफराज किया तो उसके बाद जो है वो उसने जो है वो उसकी शादी हुई, उसके बच्चे भी हैं, और आज जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो है वो खिदमत जो है वो कर रहा है, और जो है वो बड़ी कसरत के साथ उसको इस्तेमाल कर रहा है। सो ये कहने का मतलब ये है कि जब इंसान के पास, मसीहियों के पास ख़ास तौर पर कुछ नहीं होता, तो मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम जो है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने इस कलाम के वसीला से जो है वो जो है वो इस कायनात को जो है वो बनाया, इस कायनात को खलक किया। इस इतनी जो है वो पावर है इस कलाम के अंदर। और आप जानते हैं कि फरिश्ते जो है वो यीशु मसीह को क्या क्या कर पुकारते हैं। जब आप मुकाशफा की किताब जो शुरू के अबवाब हैं उनमें पढ़ें तो जो है वो लिखा है कि जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो फरिश्ते जो है वो कुदूस कुदूस और कलाम हक कहकर जो है वो बुलाते हैं, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो कलाम था, खुदावंद यीशु मसीह वो कलमा था जो है वो अपने पास सारा कुछ रखता है। लिखा है कि वो खून से छिड़की हुई पोशाक पहने है और उसका नाम जो है वो कलाम खुदा कहलाता है, यानी कि कलाम खुदा के सबब से जो है वो इस कायनात को खुदा ने जो है वो बनाया, तख्लीक किया। और आप जानते हैं कि खुदा जो है अपने बेटे यस्सु को और अपने कलाम को कितनी अहमियत देता है। उसने जब इस ज़मीन का आगाज़ किया तो उसने जो पहला खुदा ने जो है वो अपने मुंह से कलमा अदा किया, उसने वो कहा था कि लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जा। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। इसका मतलब है कि खुदावन ने जब पहली दफ़ा अपने मुंह से कुछ बोला तो उसने अपने बेटे यस्सु का नाम लिया था, और उसका बेटा यस्सु ही रोशनी है, उसका बेटा यस्सु ही जो है वो नूर है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, इस नूर को फॉलो कीजिए ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। और इस कलाम पर कभी किसी के साथ डिबेट, किसी के साथ जो है वो बहस मत करना, क्योंकि ये खुदा का सच्चा कलाम है। इस पर बहस करना मैं समझता हूँ कि जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। खुदा का कलाम ये उसके मुंह की बातें हैं, ये उसके सोचे हैं, ये उसके ख्यालात हैं। इसलिए कभी खुदा के कलाम पर जो है वो बहस मत कीजिए। और मैंने देखा कि आपस में मसीही एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, तो ये जो है मैं समझता हूँ कि इससे खुदा का कलाम जो है वो डिनाई होता है। और जब खुदा का कलाम जो है वो डिनाई होता है, टूटता है, तो फिर मेरे बहनों और भाइयों खुदा को अच्छा नहीं लगता। आपको पता है कि जब मूसा जो है वो शरीयत की लोहे जो है वो लेकर नीचे आया, तो नीचे जब आकर उसने देखा कि गुनाह जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। उन्होंने जो है वो एक बछड़ा बनाकर जब उसकी प्रस्तश कर रहे थे, उसके सामने कुर्बानियाँ जो है वो दे रहे थे, तो मूसा ने गुस्से में आकर जो है वो उन लोहों को जो है वो तोड़ दिया, और खुदावंद को ये बात अच्छी नहीं लगी। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि उस कलाम को जो है वो खुदा ने ही जो है वो उन टैबलेट्स को, उन जो है वो लोहों को बनाया था, और खुदा ही ने जो है वो उसको लिखा था। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि अब ऐसा कर, तो फिर ऊपर आ, और अब के मैं लिखवाता जाऊंगा और तू खुद जो है वो लिखेगा। इसका मतलब है कि पहली बार खुदा ने जब दिया तो उसने खुद दिया, अब जब दूसरी बार जो है वो उसने दिया तो मूसा को उसके लिए जो है वो लोहें भी बनाना पड़ी, और फिर उसको जो है वो लिखना भी पड़ा। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद के इस कलाम पर बहस करना छोड़ दें, और इस कलाम में से एवरीथिंग इज इन इट। खुदावंद के कलाम के अंदर हर एक चीज़ है। अगर ये किसी और इंसान ने लिखी हुई होती तो हम शक कर सकते थे, लेकिन ये खुदा ने लिखी है। और बाइबल से ज़रा हटकर अगर आप दूसरी बुक्स पर जाएं, या मतलब किसी ने मसीही बुक्स लिखी हैं, तो वो ऑथर के ताल्लुक से, राइटर के ताल्लुक से जो है वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो लिखी हैं कि ये खुदा का बंदा इस जगह पर खिदमत करता है, इसलिए इतनी स्टडी की, यहाँ से इसने कोर्स किया, सारी उसकी खिदमत के अहवाल जो है वो बताए जाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल के अंदर जाते हैं तो बाइबल के अंदर जो है वो हर एक चीज़ जो है वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव भी बातें हैं। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि आदम ने फल खाया, तो आदम के फल खाने के सबब से जो है वो अदन में से बाहर हुए, तो ये एक अच्छी बात नहीं थी, ये तो एक गलत बात थी, ये खुदा की नाफरमानी है। और यहाँ तक लिखा कि खुदा ने मूसा से कहा कि जो है वो इस जो है वो
चट्टान से क्या वो पानी देगी, उसने चट्टान पर जो है वो उस लाठी को मारा और ये उसके लिए गुनाह गिना गया। अब देखिए दाऊद जब गुनाह में गिरा तो बाइबल बताती है कि वो गुनाह में गिरा, बाइबल ये बताती है गुनाह के सबब से उसका बेटा पैदा हुआ और वो भी जो है वो मर गया। बाइबल ये भी बताती है कि जो है वो एक भाई ने, जो पहला कत्ल हुआ था काइन ने किया था हाबिल का, बाइबल ये भी बताती है कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई का जो है वो कत्ल किया। इसका मतलब है कि जहाँ पर पॉजिटिव बातें हैं वहाँ पर नेगेटिव बातों का भी जिक्र है। इसका मतलब है कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखी, ये खुदा ने लिखी है और खुदा को किसी चीज़ का या किसी इंसान का डर नहीं है, क्योंकि यहोवा खुदा से बढ़कर कोई और ज़ात नहीं है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, उसने हर वो मनफी चीज़ भी जो है वो बाइबल के अंदर बताई है। इसका मतलब है कि इसको लिखने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि इसको जो है वो लिखवाने वाला खुदा खुद है। अब जब ये बाइबल ये कहती है कि उसने गलत काम किया, उसने ये किया, उसने वो किया, यानी कि जो उनकी खताएं गिनी गई, उनके गुनाह गिने गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल हमें बढ़ावा दे रही है कि हम ये काम करें। बाइबल हमें ये कहती है कि हम इन बातों को जो है वो ना करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। यानी कि वो कह रहे थे कि बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र में से निकले, बियाबान के अंदर जो है वो उन्होंने बहुत जो है वो गुनाह किए। तो इसका मतलब है कि बाइबल बता रही है कि वो गुनाह जो किए उन्होंने हमें नहीं करना, जो खताएं उन्होंने की हैं वो हमने जो है वो नहीं करना। इट्स रिकॉर्डेड एवरीथिंग, हर एक चीज़ इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड है। अब मसीहियों का जो है वो कल्चर इतना खूबसूरत है। कई लोग कहते हैं कि इनका कल्चर बड़ा अजीब है, अजीब नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, मैं कलाम की बातें बता रहा हूँ। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि अगर तुम जो है वो किसी बेगाना औरत को देख कर जो है वो दिल में सोच ही लेते हो तो तुमने गुनाह कर लिया। बाइबल ये कहती है कि अगर जो है वो तेरे जो है वो तेरा किसी के साथ जो रंजिश है या भाई है, अगर तो उसके ताल्लुक से बुरा भी सोचते हो तो क्या हो, तुम हत्यारे हो, कातल हो। इसका मतलब है बहुत ज़रूरी है कि हम इनसाइड क्या सोचते हैं, इस बात को अपने जहन में हमेशा रख लिए। हमें इनसाइड जो है वो एक अच्छा सोचना है, ताकि अच्छा सोचने के सबब से खुदा हमें जो है वो बरकत दे सके। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये अब इकट्ठा करने का वक्त है, इसको बखेरने का वक्त नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मिसाल की किताब के अंदर जो है वो दना औरत जो है वो घर को बनाती है और अहमक जो है उसको बर्बाद कर लेती है। अब हमने ये देखना है कि हम कौन से हैं, हम किस कैटेगरी के अंदर हैं, हम दनाओं में हैं या अहमकों में हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे बहनों और भाइयों, जब आप इस ज़मीन पर हैं तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाकर इस ज़मीन पर ज़िंदगी को गुजारिए, क्योंकि जो कुछ भी आपने करना है इसी ज़मीन पर करना है। जब आप यहाँ से चले गए, रुखसत हो गए, उसके बाद आपके लिए कोई चांस नहीं है। और आप जानते हैं कि साउल जो है वह, साउल को इस चीज़ का जब एहसास हुआ कि जब मैंने दाऊद के साथ हमेशा गलत किया है, तो लिखा है कि वो दाऊद के सामने जो है वो रोता रहा। और बाइबल ये फरमाती है कि रोने के बावजूद भी उसको जो है वो खुदा ने माफ़ नहीं किया। यानी कि खुदा ने ये कसद किया था कि अब इसकी रियासत जो है, इसकी सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। उसकी सल्तनत जो है वो ख़त्म हुई, उसका रोना काम नहीं आया। अमीर आदमी को ले लीजिए, अमीर और जो लाजर था, तो अमीर आदमी जो है वो जो है वो नरक के अंदर है, और जो है वो जो लाजर है वो बाप अब्राहम की गोद, मतलब कि खुदा की प्रेजेंस में था, उसकी हुजूरी में था। अब वहाँ से जो अमीर आदमी है ये कह रहा है कि मुझे जो है वो इस लाजर को भेज, ताकि जो है वो मेरे लिए जो है वो पानी जो है वो एक उंगली पर लगा कर आए और मेरी ज़बान को जो है वो तर करे। इसका मतलब है कि जब हम जो गुनाह के अंदर जो वो चले जाते हैं यहाँ से, तो इसका मतलब है जब वो ऊपर चले गए उसके बाद जब उनके पास कोई चांस नहीं होता। अगर चांस है तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे भेज, ताकि मेरे और भी भाई हैं उनको जो है वो समझाया जाए। तो खुदा ने कहा कि उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए और वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, पछताना जो है वो, तौबा जो है यहीं पर है। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ऊपर जाकर जितनी मर्जी आप दुआएं करेंगे, आपकी कोई दुआ सुनने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुनी जाए तो मेरे अजीज़ों, आपको खुदा में मजबूत होना है। एक बहन थी और इस ज़मीन पर जो है वो खिदमत करती थी, और जो है वो एक खादमा थी। और उसने क्या किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसकी शौहर के साथ जो है उसकी जो है वो अच्छी नहीं बनती थी। और क्या हुआ कि उसने अपने शौहर को जो है वो तलाक दे दी। जब उनकी जो है वो डाइवोर्स हो गई, तो डाइवोर्स के बाद जो है वो फिर भी बहन जो है वो खिदमत करती रही, और वो हमेशा अपने मन ही मन में जो है वो अपने शौहर को जो है वो कोसती रहती थी कि इसकी वजह से जो है वो मुझे डाइवोर्स हुई, ये अच्छा नहीं था। एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी ज़िंदगी के दिन उसने जब उसके पूरे हो गए, तो फिर जब वो उसकी डेथ हुई,
तो जो है वो खुदावंद की एक जो है वो खादमा है जिसको खुदा ने जहन्नम का जो है वो एक मुकाशफा दिया था, और उसने बुक अपनी में बताया, उसने बताया कि जब खुदा मुझे लेकर गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक औरत जो है वो उसने हाथ में बाइबल पकड़ रखी है और वो खिदमत कर रही है। तो मैंने फिर खुदा से पूछा कि खुदावंद ये तो खिदमत कर रही है, तो इसका इस जगह पर जो है वो क्यों है? तो खुदावंद ने बताया कि बेशक ये खिदमत करती रही है, लेकिन इसने अपने शोहर को तलाक देने के बावजूद भी उसको दिल से मुआफ़ जो है वो नहीं किया था, इसलिए जो है वो ये यहाँ पर है। इसने खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों पर ईमान सही तौर पर नहीं रखा। अव्वल तो मैं तलाक से हूँ ही बेजार, तो फिर ये तलाक भी इसकी जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। सो इससे मैं ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि खुदावंद गलती और खताओं पर जो है वो कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करता। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम जो ज़िंदगी है और आपको दिया गया है ताकि आप जो है वो इसको पढ़ें, इसको सीखें, इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो आप इस ज़मीन पर जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी को गुजारें। स्मिथ विगल्स जो खुदा के खादम वो गुजरा, उसने कहा कि कलाम को तब तक जो है वो खाओ जब तक ये तुम्हें खा ना ले। ईट इट, इसको खाओ। इतना बस दिखावे के लिए नहीं कि मैं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बाइबल पढ़ रहा हूँ, ये नहीं। अगर आप बाइबल पढ़ते वक्त आपके जहन में वो जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं उसमें से कोई सवाल आपके जहन में पैदा नहीं ना हो रहा, इसका मतलब है आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो। ध्यान से इस बात को सुनिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा जो है वो अकॉर्डिंग टू रीडिंग द बाइबल, तो आप समझ लीजिए कि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे। अगर आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब हम पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें स्मिथ विगल्स की इस बात को भी याद रखना है कि हमें तब तक जब उसको पढ़ना है, तब तक खाना है जब तक ये हमें ना खा ले। यानी कि ये हमारे जो हमारा इनसाइड है वो हमारे सामने खोल कर जो है वो रखना जो है वो शुरू ना कर दे। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि आप इस ज़मीन पर रहते हुए, और खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि ये खुदा का वो कलाम है जिसको खुदा ने जिंदा रूह से लिखा है। यानी कि खुदा ने हमें ये दिया है तो इसीलिए दिया है ताकि हम मजबूत हो जाएं, ताकि हम इस कलाम का इस्तेमाल करें और हर वक्त जब वो प्रेस जब वो दिल से करें, दिल से खुदा की तारीफ करें। इसलिए पहली जो अंजील है वो मत्ती है, फिर मरकस, लूका, यूहन्ना। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहें कि मैं पांचवी अंजील हूँ, मैं दूसरों तक खुदा के कलाम को जो है वो लेकर जाऊंगा या लेकर जाऊंगी। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपकी ज़िंदगियों को भी खालस करेगा, और जो आपसे रफाकत रखेगा, जो आपकी संगति में रहेगा, वो भी खालस हो जाएगा। और पौलुस कहता है कि हम मट्टी के वो घड़े हैं जिसमें खुदा ने अपनी कुदरत जो है वो रखी है, और हम वो उस खजाने की मानद है जिनको खालस किया गया है। यानी कि हम वो खजाने हैं जिसको जो है वो खालस किया गया है। इसलिए खालस जगह पर हमेशा खालस चीज़ें ही आती हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदा जो है वो पुरानी मशकों के अंदर नई मैल को जो है वो नहीं भरता। यानी कि पुरानी इंसानियत के अंदर खुदा का ये जो नया कलाम है ये कभी भी जो है वो नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो गुनाह आलूदा है, पुरानी फितरत से भरी हुई है। इस तरह बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को जो है वो दिल से जो है पाकर खुश हों, पढ़ें, और इसको भूखों की तरह, जिस तरह आपको भूख जिस्मानी तौर पर लगी हो और आप बहुत ज़्यादा जो है वो खाना भी खा लेते हैं बाज़ औक़ात, जो बाद में हमारे लिए जो है वो हमारे जो है वो स्टोमक के लिए प्रॉब्लम पैदा करता है, लेकिन हम फिर भी खा लेते हैं। और इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो हमें जो है वो हेल्थ और हीलिंग जो है वो ये प्रोवाइड करेगा, मुहैया करेगा। अब यूब कहता है कि खुदा मैंने तेरे जो वो कलाम को अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है। अब उसकी जब वो कंडीशन देख लें, वो कह रहा है किस हालत में है, वो मर रहा है, जख्मी है, उसका मालो मता ख़त्म हो गया, उसके बच्चे जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो फिर भी कह रहा है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को जो है वो अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, जो है वो दीवानों की तरह खुदा के कलाम पर जब तवज्जो दीजिए, और खुदा का कलाम जो है हर एक चीज़ में आपको जो है वो बरकत देगा। आपकी माली परेशानी है, आपकी रूहानी परेशानी है, आपको माली तौर पर मजबूत करेगा, आपको रूहानी तौर पर बढ़ाएगा, आप ग्रो करेंगे। और बहुत से मसीही ये सवाल करते हैं कि मैं ग्रो नहीं कर पाता, मैं तरक्की नहीं कर पाता, तो कैसे आप ग्रो करेंगे? अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि मेरे 20 मिनट दुआ करने से जो है वो मैं बरकत पा रहा हूँ और मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, तो फिर आप मेरे बहन और भाइयों आप गलत हो। आपको खुद ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम अपने अंदर रख के जो है वो इसको जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
देखा कि और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने जो है वो सच्चाई से जो है वो ममूर होकर जो है वो हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के इकलौते का जलाल। आज खुदा चाहता है कि खुदा का ये कलाम हम में मुजस्सम हो, हम चलते फिरते इस अंजील को लेकर एक चलती फिरती हुई अंजील हम बने, ताकि इस कलाम के सबब से जब हम बरकत पाएँ। और मेरे बहनों और भाइयों, बहुत से हमारे बहन और भाई जो है इस कलाम को यूज़ करना नहीं जानते। पलूस कहता है कि हर शख्स को बनाया गया है ताकि वो उसको ढूंढे, और ढूंढना किस में से है? खुदा के कलाम में से। खुदा को ढूंढने के लिए कलाम की ज़रूरत है। यिर्मयाह 29 बाब के अंदर लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। और फिर यीशु मसीह ने फरमाया कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खुलता है, और खुदा जो है वो मुहैया करता है। इसलिए हमें हर रोज़ अपनी टेंशन्स को खुदा के सामने जो है वो नहीं डिक्लेयर करना कि खुदा मुझे ये प्रॉब्लम है, खुदा मुझे वो प्रॉब्लम है। ओके है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस जो है, आपकी मुश्किल जो है वो आप पर राज कर रही है। अगर आप खुदा के चेहरे के दीदार के तालब होंगे तो खुदा हर एक चीज़ को बदलने की जो है कुदरत रखता है। अब जानते हैं कि पतरस पानी पर क्यों चल पाया? वो पानी पर इसलिए चल पाया क्योंकि वो यीशु मसीह को देख रहा था। अगर आप भी मुश्किलों के पानियों पर, आप परेशानियों पर जो है वो चलना चाहते हैं, इन पर राज करना चाहते हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों, उस चेहरे के दीदार के तालिब हो जाए, जो चेहरा जो है वो आफताबे नूर की मानद है, जो हर वक्त हमें रोशनी जो है वो फराहम करता है। ये वो रोशनी है जो है वो नए यरूशलेम के अंदर होगी। वहाँ पर मुकाशवा के अंदर लिखा है कि वहाँ पर कोई जो है वो सूरज और चांद सितारे जो है वो नहीं जो है वो होंगे, सिर्फ वहाँ पर जो है वो यस्सु का चेहरा ही जो है वो चमकेगा, और उसी के नूर से वो शहर जो है वो मुनव्वर होगा। इसलिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके उस रोशनी को अपने घरों में बुलाइए जो हमें बाइबल फरमाती है। इसलिए बाइबल की तालीमात जो है आपको जो है वो मजबूत करने के लिए है। फिर कुलज़म 2 टुकड़े जो है वो होगा, आपकी परेशानियां कटेंगी, आप देखेंगे, आप गवाही दोगे। इस कलाम के सबब से आप बरकत पा रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम हर रोज़ खुदा के कलाम में जो है वो बढ़ते चले जाएं। खुदा को ढूंढिए, तलाश कीजिए, और खुदा को ढूंढना जो है वो मुश्किल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारना शुरू करें, खुदा आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, मेरी आज ये दिल से दुआ है कि आप खुदावंद में मजबूत होते चले जाएं, और खुदावंद के कलाम को संजीदगी से लें, और हर वो बात जो आपको समझ में नहीं आती, अपने पास्टर्स के पास जाइए, अपने जो है वो रूल कुद्दस के पास जाइए, जो आपको बताएगा कि ये कौन सी चीज़ है। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने फहम पर तकिया ना करिए, नहीं कि तो अपनी समझ का सराहना लेना। और बहुत से बहन भाई, क्योंकि ये एक रूहानी चीज़ है, अब बाइबल मुकद्दस जो है वो इंसानों ने नहीं लिखी, मैंने आपको पहले बताया, लिखी इंसानों ने, लेकिन लिखवाई खुदा ने है। और जब ये रूह से और रूहानियत के साथ इसका ताल्लुक है, रूह से लिखवाई गई है, तो आप जिस्मानी अकल से आप जितनी मर्जी आप पढ़े लिखे हो दुनियावी तौर पर, आप इसको कभी समझ नहीं पाओगे। इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुदा के कलाम को समझने के लिए रूल कुद्दस के ताबे हो जाए, खादमों के साथ रफ़ाकत रखें, ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सके। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नए मजमून के साथ आपके साथ फिर मौजूद होंगे। खुदा आपको बरकत दे।